दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार आकाश। हम सभी की ज़िंदगी में अक्सर कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जहां पर हमें दुआ का असर नज़र आता है। कहा जाता है कि दुआ और बद्दुआ दोनों ही अपना असर दिखाती हैं। उसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है मंगलमुखी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली तमन्ना। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हेलो छोटे बेटों को सभी को नमस्कार। हम 5-25 मांग के टाइम पास करती हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या आपको कभी ये रिग्रेट, कभी पश्चाताप हुआ, कभी दुख हुआ कि इस रूप में उस ऊपर वाले ने आपको यहाँ धरती पर भेजा? हमारे को 12 साल की उम्र हुई थी जब जी। हाँ, जब मेरे को महसूस हुआ कि मेरे को इस रूप में जाना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं हिसार से लेके राजगढ़ तक ट्रेन में 5-25 मांग के मैं टाइम पास कर रही हूँ। ठीक है। सुबह 6:30 बजे शुरू होती हूँ, फिर वापसी जाती हूँ 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे आती हूँ, 9:30 बजे वापसी चली जाती हूँ। ठीक है। क्योंकि ये रेलगाड़ी का सफ़र है और इस वक्त हम राजस्थान से गुजर रहे हैं और इसी सफ़र के दौरान मंगलमुखी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हमें यहाँ पर नज़र आए। तो मन में ये सवाल उठा कि ट्रेन पर ये जो ज़िंदगी दौड़ रही है, इस ज़िंदगी में कितने रंग हैं, कितनी दुश्वारियाँ हैं, कितनी कठिनाइयाँ हैं और कितनी आस है, कितनी उम्मीद है। इन्हीं उम्मीदों को, इन्हीं दुश्वारियों को जानने के लिए लगातार हम बात कर रहे हैं तमन्ना से। तमन्ना जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कहा जाता है दुआ और बद्दुआ आप लोगों की बहुत लगती है। इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा गहराई से। देखो जी, मेरे को कोई देता है या नहीं देता, मैं बद्दुआ नहीं देती। देवे उसका भला, ना ही देवे उसका भला। मैं यही कहना चाहती हूँ सबको सुख शांति मिले। कोई देखो, पैसा तो आने जाने चीज़ है, पैसे से नहीं दुआ ली जाती, दिल से भी दुआ दी जाती है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है, इतने मैं जीऊँगी मैं ट्रेन में, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूँगी, चाहे कोई दो चाहे मत दो। ये कहने का मेरा मकसद है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लोग कई बार डरे रहते हैं कि यार कोई बद्दुआ ना मिल जाए, ऐसा ना हो जाए। उस डर को दूर करने के लिए क्या करेंगी आप, क्या कहेंगी उनसे? और आपसे मिलते वक्त क्या सावधानी बरतें या ऐसा क्या करें कि व्यक्ति का दिन अच्छा जाए, उसे कुछ बेहतर मिले? कुछ आपकी तरफ से ऐसे निर्देश। देखो जी, हम तो हमारा कहने का यही मतलब है, कोई भी किसी को अच्छा बुरा बोले, ठीक है, उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जो किसी को बुरा बोलेगा वो खुद पे ही पड़ता है। पहले अपने आप को सोचना चाहिए, मेरे पे पड़ेगा। अब अगर हम किसी का आपका भला सोचेंगे, जब ही हमारे को भला होगा, अगली ज़िंदगी हमारे को सही सलामत मिले। हाँ जी, ये कहने का मतलब है हमारा। ठीक है, ठीक है। और अगर व्यक्ति ये चाहे कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो, कहा जाता है भगवान को प्रसन्न करने के तरीके तो हमें पता चल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। आपको प्रसन्न करना हो तो क्या किया जा सकता है? मतलब मैं समझी नहीं इतने तो। मतलब कि आपका आशीर्वाद मिले, इसके लिए एक इंसान क्या करे? देखो जी, आशीर्वाद लेने का मतलब ये होता है भाई हमारी खुशहाली हमारी ज़िंदगी में आती रहे। ठीक है, हमारा ये मकसद है भाई खुशियाँ देनी, बद्दुआ नहीं देनी। ठीक है। जो बद्दुआ देता है उसको अच्छी जो नहीं मिलेगी आगे। अच्छा, ये भी हाँ, ये भी होता है। ठीक है। अच्छा, एक सिक्के का ज़रूर मैं अक्सर देखता हूँ, लोग कुछ सिक्के, कुछ कॉइन्स आपसे लेना पसंद करते हैं और कहते हैं वो कुछ भाग्यशाली होता है, सफलता का सूचक होता है। उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखो जी, अच्छी बात है, ये शुभ होता है। हाँ, बिल्कुल शुभ होता है ये। मतलब कोई भी खुशी काम के लिए ये बरकत होती है। तो आपसे मांग कर लिया जा सकता है या अपनी मर्जी से जब आप देते हैं तब फलित होता है? क्या कारण, क्या वजह? देखो जी, बुधवार का दिन होता है ना, जब तो चाहे मांग के भी ले लो। हाँ। बहुत अच्छा होता है। ठीक है। मतलब आपके मन से दे दे तो वो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। और जब मांग के ले लेते हैं तो भी अच्छी बात है, इसमें कोई दुराई बात नहीं है। तो उस सिक्के को पूरी ज़िंदगी संभाल कर रखना पड़ता है? देखो, ऐसी बात है, जब तक ये सिक्का खुशियाँ काम में जाएगा, हाँ। जब तक आपकी बरकत रहेगी, खुशियाँ रहेगी। ठीक है। ये सिक्के का यही मतलब होता है, खुशी के काम में साथ में लेके जाओ। जहाँ पे डेथ हो जाती है वहाँ पे ले जाओ तो ये झूठा हो जाता है, दोबारा लेना पड़ता है। अच्छा, ये इसका नियम है कि किसी की मृत्यु पर यदि आप जाते हैं तो यदि आपको किसी किन्नर समुदाय के व्यक्ति से आपको ये कोई सिक्का मिला है तो आप उसे कहीं और संभाल कर रख कर जाएं। अगर गुम हो जाए तो बाई चांस गुम हो जाए तो कोई और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, कठिनाइयाँ आपके जीवन की अगर मैं जानना चाहूँ, क्या कहेंगे आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, कठिनाइयाँ? देखो जी, हमारी तो लाइफ में बहुत क्या सुनाई, हमारे दिल की तो बस मालिक की सुनेगा।
ठीक है, हम तो ये कहना चाहते हैं जितने दुखी हैं परेशान हम खुद ऐसी हालत में रह के राजी नहीं हैं। हम भी सोचें लेडीज होती तो किसी का घर बसाती, लड़का होते तो हम शादी घर से चलाते। ये कहने का मतलब है जी मेरा। हाँ, सभी को छोटे बड़ों को राम राम। ठीक है, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, ट्रेन के सफ़र से लगातार हम इस राजस्थान के क्षेत्र से गुजर रहे हैं और इसी पटरी पर दौड़ती हुई एक ज़िंदगी से आज हमने आपको रूबरू करवाया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कुमार आकाश को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।